आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। तेरे द्वार से हमको कुछ प्रेम तो मिले, वंदन अर्चन पूजन करे मिलके। तेरे प्यार से भगवन वो भावना खिले, जीवन अपना सुख से भरे मिलके। आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य अब सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे विश्वासियों, आज की पूजन विधि हमें प्रार्थना एवं क्षमा का महत्व समझाता है। तो आइए इस महत्व को अपने जीवन में लागू करने हेतु प्रभु के वचनानुसार अपना जीवन बिताने के लिए प्रभु से इसमें से बलिदान में हम कृपा मांगे। प्रायश्चित हृदय से हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें अपनी कृपा से वंचित ना कर, वह हमें तेरी सेवा में लगाए रख के और सदा तेरी सहायता दिलाती रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे, योग्य रीति से प्रभु के वचन को सुना सके। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 3, वचन संख्या 25, 34 और 43। हमारा पश्चातापी हृदय और हमारा विनम्र मन तुझे ग्राह्य हो। अजर्या अग्नि के बीच खड़ा होकर ऊंचे स्वर से इस प्रकार प्रार्थना करने लगा, तू अपने नाम का ध्यान रख, हमें सदा के लिए ना त्याग, हमारे लिए अपना विधान रद्द ना कर। अपने मित्र इब्राहिम, अपने सेवक इसहाक
तथा अपने भक्त इस्राएल को स्मरण कर अपनी कृपा दृष्टि हम पर से दूर ना कर। तूने उनसे यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं आकाश के तारों की तरह और समुद्र के तट के बालू की तरह तुम्हारे वंशजों को असंख्य बना दूंगा। हे प्रभु, संख्या की दृष्टि से हम सब राष्ट्रों से छोटे हो गए हैं और अब हमारे पापों के कारण पृथ्वी भर में हमारा अपमान हो रहा है। अब तो ना राजा है, ना नबी, ना नेता, ना होम, ना यज्ञ, ना बलि और ना धूपदान। कोई स्थान ऐसा नहीं जहां तेरी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए हम तुझे प्रथम फल अर्पित करें। हमारा पश्चातापी हृदय और हमारा विनम्र मन मेढ़ों तथा साड़ों और हजारों पुष्ट भेड़ों की बलि जैसे तुझे ग्राह्य हो। आज तेरे लिए यही हमारा बलिदान हो। ऐसा कर कि हम पूर्ण रूप से तेरे मार्ग पर चले, क्योंकि तुझ पर भरोसा रखने वाले कभी निराश नहीं होते। अब हम यह दृढ़ संकल्प करते हैं कि हम तेरे मार्ग पर चलेंगे, तुझ पर श्रद्धा रखेंगे और तेरे दर्शनों के लिए तरसते रहेंगे। हमें निराश ना होने दे, बल्कि हम पर अपनी सहनशीलता तथा महती दया प्रदर्शित कर। हे प्रभु, अपने अपूर्व कार्यों द्वारा हमारी रक्षा कर और अपने नाम को महिमान्वित कर। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, अपनी दयालुता याद कर। हे प्रभु, अपनी दयालुता याद कर। हे प्रभु, तू मुझे अपना मार्ग दिखा, तू मुझे अपने पथ बता, मुझे अपने सच्चाई के मार्ग पर ले चल और मुझे शिक्षा देने की कृपा कर, क्योंकि तू ही मेरा ईश्वर और मुक्तिदाता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपनी दयालुता याद कर। हे प्रभु, अपनी करुणा और दयालुता याद कर, जो अनंत काल से बनी हुई है। तू मेरी जवानी के पाप भुला दे और अपनी भलाई के अनुसार मेरी सुध लेने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपनी दयालुता याद कर। प्रभु भला और न्यायी है, वह पापियों को मार्ग पर लाता है, वह दीनों को सन्मार्ग पर ले चलता और पद्दलितों को अपना मार्ग बताता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपनी दयालुता याद कर। जय घोष। प्रभु कहता है, सारे हृदय से मेरे पास लौट आओ और मैं प्रेम पूर्वक तुम पर दया करूंगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। पेत्रुस ने पास आकर यीशु से कहा, प्रभु, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। यही कारण है कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जो अपने सेवकों से लेखा लेना चाहता था।
जब वो लेखा लेने लगा तो उसका लाखों रुपयों का एक कर्जदार उसके सामने पेश किया गया। अदा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। इसलिए स्वामी ने आदेश दिया कि उसे, उसकी पत्नी, उसके बच्चों और उसकी सारी जायदाद को बेच दिया जाए और ऋण अदा कर लिया जाए। इस पर वह सेवक उसके पैरों पर गिरकर अनुनय विनय करने लगा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको सब कुछ चुका दूंगा। उस सेवक के स्वामी को तरस हो आया और उसने उसे जाने दिया और उसका कर्ज माफ कर दिया। जब वो सेवक बाहर निकला तो वह अपने एक सेवक से मिला जो उसका लगभग 100 रुपये का कर्जदार था। उसने उसे पकड़ लिया और उसका गला घोंटकर कहा, अपना कर्ज चुका दो। सहसेवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और यह कहकर अनुनय विनय करने लगा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको चुका दूंगा। परंतु उसने नहीं माना और जाकर उसे तब तक के लिए बंदीगृह में डलवा दिया जब तक वह अपना कर्ज ना चुका दे। यह सब देखकर उसके दूसरे सहसेवक बहुत दुखी हो गए और उन्होंने स्वामी के पास जाकर सारी बातें बता दी। तब स्वामी ने उस सेवक को बुलाकर कहा, रे दुष्ट सेवक, तुम्हारी अनुनय विनय पर मैंने तुम्हारा वह सारा कर्ज माफ कर दिया था। तो जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की थी, क्या उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सहसेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी? और स्वामी ने क्रुद्ध होकर उसे तब तक के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया जब तक वह कौड़ी कौड़ी ना चुका दे। यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेंगे तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे विश्वासियों, क्षमा ग्रहण करने वाले से ज्यादा क्षमा देने वाला महान होता है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सबसे उत्तम प्रार्थना सिखाई थी। हे पिता हमारे, इस प्रार्थना के साथ साथ प्रभु यीशु ने एक और अति उत्तम प्रार्थना भी सिखाया है। वही प्रार्थना है क्षमा की प्रार्थना, जो प्रभु यीशु ने क्रूस पर जब दर्द से पीड़ित रहते समय और अपने वैरियों के सामने यह प्रार्थना कही और पिता ईश्वर से यह अनुरोध निवेदन किया, हे पिता ईश्वर, उन्हें क्षमा कर दे, वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। प्यारे भाई और बहनों, इस दुनिया में ऐसे लोगों को हम याद करते हैं जो अपने जीवन में प्रभु के जीवन को अपनाया और प्रभु जैसे वे लोग अपना जीवन में उन्होंने क्षमा अन्य लोगों के साथ बांटा। ऐसे लोगों में से संत पापा पौल द्वितीय, जो उसके वैरी को, जिन्होंने उनको गोली मारा था, उसको संत पापा पौल द्वितीय जाकर उन्हें क्षमा प्रदान करते हैं। और हम धन्य रानी मरिया की परिवार एवं बहन को भी याद करते हैं, जिन्होंने रानी मरिया का कत्ल किया था। सिस्टर सलमे एवं उनके परिवारजन उस खूनी कठोर इंसान को कहते हैं कि हम आपको माफ करते हैं। तो आज के सुसमाचार में महत्वपूर्ण दो संदेश हमें मिलते हैं, प्रार्थना एवं
क्षमा अन्य लोगों को देना या प्रदान करना। क्षमा करना इतना आसान सी बात नहीं है। कहना तो बहुत आसान है, दूसरों को क्षमा करना चाहिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, अपने वैरियों को माफ़ करना चाहिए। कहना तो बहुत आसान है, लेकिन अपने जीवन में उसको लागू करना बहुत कठिन है। तो जो महत्वपूर्ण संदेश आज हमें प्रभु देते हैं वह है प्रार्थना के ज़रिए अपना अटूट रिश्ता ईश्वर से रखना, और दूसरा है एक दूसरों को क्षमा करके स्वर्ग राज्य को अपनाना। हम हमारे जीवन में प्रार्थना करते हैं, स्तुति की प्रार्थना, धन्यवाद की प्रार्थना, मेल मिलाप की प्रार्थना और अन्य प्रार्थना निवेदन हम ईश्वर को चढ़ाते हैं। और हम विश्वास करते हैं कि प्रार्थना में एक ऐसी शक्ति है जो हम अयोग्य इंसान और ईश्वर के बीच में संबंध अटूट बनाने के लिए प्रार्थना एक मध्यस्थ बनकर हमें मदद करती है। इसलिए प्रार्थना को बहुत गहराई से करना चाहिए, पूरे विश्वास के साथ करना चाहिए। लेकिन कई बार प्रार्थना में मतलबी प्रार्थना भी रहती हैं। अर्थ है कि हम अपने लिए ही प्रार्थना करते हैं और ईश्वर से बहुत सारी चीज़ों के लिए जो हमारी लाभदायक के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और सेल्फ सेंटर्ड प्रार्थना कई बार हमारे जीवन में होते हैं। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो जीवन में आशीष नहीं चाहता या कोई कृपा नहीं चाहता। सब लोग कृपाएं चाहते हैं, और हर बार हम जब भी प्रभु के पास आते हैं तो प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हम पर दया कीजिए, हे प्रभु मुझे अच्छा स्वस्थ लाभ प्रदान कीजिए, और ऐसे हम प्रार्थना करते रहते हैं। लेकिन आज के पहले पाठ द्वारा अलग अलग अवसर में हमें प्रार्थना करना चाहिए करके आज के पहले पाठ में संदेश हमें मिलता है, जो दानियल ग्रंथ में जो हमने सुना है। उदाहरण देते हैं कि किन प्रकार हमें जो चाहे सुख हो दुख ईश्वर से जुड़े रहना चाहिए। इन दोनों अवसर में हमें ईश्वर से जुड़े रहना चाहिए। और वे आग के ज्वाला में डाले गए परीक्षा में भी उन्होंने ईश्वर के साथ प्रार्थना के द्वारा ईश्वर की स्तुतिगान किया, और दधकती ज्वाला में भी ईश्वर की कृपा को प्राप्त कर सके और सुरक्षित रह सके। प्रार्थना का महत्व इस उदाहरण द्वारा हमें समझना चाहिए। पाप क्षमा, मेल मिलाप के बारे में सुसमाचार आज जोर देता है। प्रभु दयालु है, प्रभु हमें अपार प्रेम प्रकट करते हैं, लेकिन साथ ही साथ जब हम अन्य लोग हमारे जीवन में आते हैं तो हम दूसरों को क्षमा बांट नहीं सकते हैं, असमर्थ रह जाते हैं। आज पेतरुस भी यही प्रश्न पूछता है कि हमें कितनी बार क्षमा प्रदान करनी चाहिए। यहूदियों के प्रथा के अनुसार सिर्फ 3 बार एक व्यक्ति को माफ़ किया जा सकता है, और चौथी बार जब वो गलत करता है या कोई पाप करता है तो उन्हें दंड मिलता है। इसलिए सुसमाचार में पेतरुस सवाल करते हैं कि मेरे भाई गलती करे तो कितना बार क्षमा करना चाहिए? 3 बार? प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं कि क्षमा के लिए कोई सीमा नहीं, कोई गिनती भी नहीं होती है। जितने बार लोग हमारे पास आके माफ़ी मांगे उतना बार हमें क्षमा करना चाहिए। इसलिए जो नौकर जिसका बहुत कर्ज था, जिसको स्वामी ने माफ़ किया, लेकिन वही नौकर अपने पड़ोसी को माफ़ नहीं कर पाया और उनसे अच्छा रिश्ता नहीं रख पाया, वैसे ही अगर हम एक दूसरे को क्षमा नहीं करते तो ईश्वर भी हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे। तो प्यारे भाई और बहनों, हम प्रभु से यही कृपा मांगे कि हम हमारे दैनिक जीवन में ये दोनों वरदानों को प्राप्त करें। प्रार्थना में रुचि रखते हुए अपना विश्वास को और दृढ़ बनाएं, और जैसे प्रभु हमें क्षमा करते हैं वैसे ही हम भी अपने जीवन में जो हमारे विरुद्ध कार्य करते हैं उन सबों के लिए क्षमा याचना करते हुए अपना दैनिक जीवन बिताएं। इसके लिए हम इसमें से बलिदान में कृपा मांगे। आमीन।
जीवन तेरा दान, तुझे अर्पण भगवन। अपना लो मेरा तन मेरा मन भगवन। सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर, सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर। बदलो इसे अब अपने शरीर में प्रभु, एक बने यहाँ तेरे साथ मेरा जीवन तेरा दान, तुझे अर्पण भगवन। अपना लो मेरा तन मेरा मन भगवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमें ऐसी कृपा दे कि यह मुक्तिदायी बलि हमारे पापों को मिटा दे और हमारे प्रायश्चित का याग बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तू चाहता है कि हम आत्मत्याग के द्वारा तेरे प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करें, अपनी पापमय दुष्टता कम करें, गरीबों को भरण पोषण में योगदान दें और तेरी दयालुता का अनुकरण करें। इसीलिए असंख्य स्वर्गदूतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, प्रभु में हो भूतल पर। जग का गुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा, तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो।
प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों के भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों का अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, संत यूसुफ उनके प्रिय वर, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है।
हम सब मिलकर मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे पिता हमारे, तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे कृपा पूर्वक शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगाने को जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए, चंगाई देने वाला, हम सबों पर दया दिखाने वाला, हमें आंतरिक रूप से शुद्धता लाने वाला या क्षमा प्रदान करने वाला। इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेता है। धन्य हम सब इस प्रभु के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हे प्रभु, कौन तेरे शिविर में प्रवेश करेगा? कौन तेरे पवित्र पर्वत पर निवास कर सकेगा? वही जिसका आचरण निर्दोष है और जो सदा सत्कर्म करता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस पवित्र संस्कार में भाग लेने से हमें नई प्रेरणा प्राप्त हो। यह हमें प्रायश्चित के साथ साथ सुरक्षा भी प्रदान करे। तो अपनी प्रजा को निर्माता और संचालक है। हमारे पापों की भेड़ियां तोड़ दे ताकि हम सदा तुझे प्रसन्न करें और तेरी शरण में सुरक्षित रहे। हम प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे ईश्वर सर्वशक्तिमान, पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा। कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खतर। अंधेरे सायों को हटा, दिखा दे मुझको अब शहर। मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा।